हाय दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कि ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी प्रेगनेंसी के दौरान में महिला के साथ साथ पुरुष के मन में भी सवाल रहता है कि उनको कौन सा ट्राइमेस्टर में कौन सा महीना में उनको रिलेशनशिप बनाना चाहिए जो कि उनके बच्चे के साथ साथ उनके लिए भी सेफ होगा। तो आइए इस वीडियो में जानते हैं। और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए जिससे कि आपको हर एक वीडियो का इन्फॉर्मेशन जो है मिलता रहे। तो सबसे पहले प्रेगनेंसी का होता है फर्स्ट ट्राइमेस्टर। बोले तो पहला मंथ से लेकर के एक महीना से लेकर के 3 महीने तक के पीरियड को हम लोग बोलते हैं फर्स्ट ट्राइमेस्टर। इसके दौरान उनको रिलेशनशिप बनाना चाहिए या नहीं बनाना चाहिए। तो फर्स्ट ट्राइमेस्टर के दौरान बहुत ही नाजुक समय होता है और इसी समय बच्चा का फॉर्मेशन यानी कि बच्चा जो है जो यूट्रस में बनना स्टार्ट होता है और साथ ही इस समय यूट्रस बहुत सेंसिटिव होता है। तो इसके दौरान फर्स्ट ट्राइमेस्टर के दौरान रिलेशनशिप नहीं बनाना चाहिए, जिससे आपका बच्चा जो है जो मिसकैरेज हो सकता है, समय से पहले उसका जन्म हो सकता है और साथ ही इन्फेक्शन होने का चांसेस रहता है फर्स्ट ट्राइमेस्टर में ज़्यादा। तो आपको फर्स्ट ट्राइमेस्टर में फिजिकल रिलेशनशिप नहीं बनाना है जिससे कि आपके बच्चे के साथ साथ आपका भी हेल्थ जो है जो वेल एंड गुड रहेगा। तो अब आता है सेकेंड ट्राइमेस्टर का पीरियड। बोले तो 3 महीना से लेकर के 6 महीना का पीरियड। इसके दौरान आप सेक्सुअल रिलेशनशिप बना सकते हैं और साथ ही सेकेंड ट्राइमेस्टर को गोल्डन पीरियड कहा जाता है। तो आप इसके दौरान सेक्सुअल रिलेशनशिप बना सकते हैं और इसके दौरान बॉडी जो होता है जो स्टेबल हो जाता है और साथ ही बच्चा जो होता है जो इम्यूनिटी फ्लूइड से घिर जाता है। तो अगर आप सेकेंड ट्राइमेस्टर में रिलेशनशिप बनाते हैं तो सेफ एंड हेल्दी माना जाता है और साथ ही सेकेंड ट्राइमेस्टर में यूट्रस के साथ साथ ओवरऑल बॉडी जो होता है जो स्टेबल हो जाता है और साथ ही नोजिया वोमिटिंग जो होता है जो कम हो जाता है। तो आप सेकेंड ट्राइमेस्टर में रिलेशनशिप बना सकते हैं और साथ ही अगर आपका हिस्ट्री मिस कैरेज बोले तो समय से पहले आपका बच्चा का डिलीवरी हो गया है, अगर आपका इस तरीका का हिस्ट्री है और ज़्यादा ब्लीडिंग होता है और वाटर लीकेज का समस्या है तो इस कंडीशन में आप सेकेंड ट्राइमेस्टर में भी रिलेशनशिप ना बनाएं तो ज़्यादा बेटर रहेगा। और अगर आपका डॉक्टर एडवाइस करते हैं कि सेकेंड ट्राइमेस्टर में आप रिलेशनशिप बना सकते हैं तो कुछ चीज़ों को आप ध्यान में रख करके बनाएं, जैसे कि पोजीशन हो गया, जैसे कि साइड लाइन पोजीशन हो गया। ये पोजीशन को आप मेंटेन करके आप रिलेशनशिप बना सकते हैं। आप बारी आती है थर्ड ट्राइमेस्टर की। बोले तो 6 महीना से लेकर के 9 महीने तक। तो इसके दौरान आप सेक्सुअल रिलेशनशिप बना सकते हैं पर कुछ चीज़ों को आपको ध्यान में रखना है, जैसे कि आपको पोजीशन को ध्यान में रखना है। इसके दौरान आपको साइड लाइन पोजीशन होना चाहिए और साथ ही वुमेन ऑन टॉप पोजीशन होना चाहिए। तो ये सारे पोजीशन को आप ध्यान में रख के आप थर्ड ट्राइमेस्टर में रिलेशनशिप बना सकते हैं। और साथ ही आपको थर्ड ट्राइमेस्टर में डीप पेनिट्रेशन नहीं करना है और साथ ही आपको स्टोमक पे ज़्यादा भार नहीं देना है, क्योंकि थर्ड ट्राइमेस्टर में स्टोमक जो होता है जो पूरी तरीके से फूल जाता है, बैलून शेप का हो जाता है और यूट्रस जो होता है जो बड़ा हो जाता है। तो आपको थर्ड ट्राइमेस्टर में ये सारे बातों को ध्यान में रख करके आपको रिलेशनशिप बनाना है। और साथ ही 8वां महीने के बाद जैसे ही 9वां महीना आता है तो इसके दौरान आपको सेक्सुअल रिलेशनशिप जो है नहीं बनाना है, अवॉइड करना है पूरी तरीके से, क्योंकि सीमेन में बोले तो स्पर्म में प्रोस्टाग्लैंडिन्स होता है जो कि लेबर पेन को बढ़ा देता है, जिससे आपका बच्चा जो है जो समय से पहले जन्म हो सकता है। तो जैसे ही आपका 8वां महीने के बाद 9वां महीना आता है तो इसके दौरान आप रिलेशनशिप ना बनाएं। और अगर आपका डॉक्टर एडवाइस करते हैं तो आप इसके दौरान आप अपना रिलेशनशिप बना सकते हैं। और अगर आपको डॉक्टर एडवाइस करते हैं कि आप इसके दौरान रिलेशनशिप बना सकते हैं तो कुछ चीज़ों को जो है जो ध्यान में रखें, जैसे कि पोजीशन हो गया और ज़्यादा ब्लीडिंग होता है और वाटर लीकेज का समस्या आता है और ज़्यादा पेन होता है। तो अगर आप थर्ड ट्राइमेस्टर के लास्ट मंथ में अगर आप ये सारे पोजीशन को फॉलो करते हैं तो प्रेग्नेंट वुमेन के एब्डोमिनल एरिया पे कम प्रेशर पड़ेगा और आपको कंफर्ट महसूस होगा रिलेशनशिप बनाने में। और साथ ही अगर आपको वाटर लीकेज या ब्लीडिंग का समस्या हो रही है और आपको प्लेसेंटा जो है जो वजाइना के रास्ते समय से पहले बाहर आ गया है तो इस कंडीशन में आप बिल्कुल ही रिलेशनशिप को अवॉइड करें, रिलेशनशिप नहीं बनाएं। और साथ ही अगर आपको ट्विंस प्रेगनेंसी है और समय से पहले अगर आपको लेबर पेन स्टार्ट हो गया है तो इस कंडीशन में आप बिल्कुल ही रिलेशनशिप ना बनाएं। और अगर आपको ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी किसी भी प्रकार की समस्या होती है तो मेक श्योर कि आप अपने नियर बाय हेल्थ केयर से जरूर संपर्क करें। और अगर आपको किसी भी तरीके की दिक्कत होती है तो मुझे कमेंट जरूर करें, आपका कमेंट का रिप्लाई दिया जाएगा। तो आई होप कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ लाइक करें, शेयर करें। ओके, थैंक यू गाइस, टेक केयर, बाय बाय, हैव ए नाइस डे।